तो आज का हमारा टॉपिक है इंसर्शन। तो लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन 3 तरीके से होता है और डिलीशन भी 3 तरीके से होता है। बिगिनिंग पे, मिडल पे और लास्ट पे। बिगिनिंग का मतलब साफ है कि हम स्टार्ट वाली पोजीशन पे इंसर्शन करने वाले हैं। मिडल का मतलब हम कहीं बीच में इंसर्ट करने वाले हैं। और लास्ट का मतलब हम नल से पहले इंसर्ट करेंगे। इसका मतलब नल वाली पोजीशन में इंसर्ट करेंगे, देन उसके बाद हमारे एक नया नल आ जाएगा, नोड वाला। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इंसर्शन एट बिगिनिंग से। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले आप इसको देखो ध्यान से। सपोज दैट ये हमारी लिंक लिस्ट है, हमें इंसर्शन करना है बिगिनिंग, एट बिगिनिंग पे। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये समझ लो कि ये यहाँ पे था नहीं, डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से लिस्ट जा रही थी और यहाँ 502 का एड्रेस था, देन यहाँ पे एड्रेस था इस तरीके से और इस तरीके से। तो हमें जब यहाँ इंसर्ट करना होगा ना कुछ, तो यहाँ के एड्रेसेस चेंज हो जाएंगे। मतलब यहाँ स्टार्ट का एक नया एड्रेस आ जाएगा जो हम मतलब एक नई नोड लेंगे। ओके, फिर यहाँ न्यू नोड पे एक नया एड्रेस होगा यहाँ स्टार्ट का, और स्टार्ट का एड्रेस उसमें चला जाएगा। और फिर उसका जो यहाँ पे एक वो होगा ना लिंक पार्ट खाली, उसके अंदर हम इसका एड्रेस जोड़ देंगे, तो यहाँ पे एक नया लिंक जुड़ जाएगा। इस तरीके से बिगनिंग पे हमारी एक नोड जुड़ जाएगी नई, और हमारा स्टार्ट का एड्रेस भी न्यू आएगा। तब हमारा स्टार्ट का पुराना एड्रेस नहीं होगा, वो नया एड्रेस होगा, क्योंकि लिंक लिस्ट में सब स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे। मैं आपको दिखाती हूँ ये, कि ये जैसे लिंक लिस्ट थी हमारी, सब कुछ स्कैटर्ड इधर उधर मेमोरी में, कुछ भी एक जगह नहीं होता। तो कोई भी एक नई नोड जहाँ खाली मिलेगी, जैसे एक के खाली है तो यहाँ वो इसे पकड़ेगा, देन स्टार्ट को उससे जोड़ेगा और स्टार्ट और इसका चेंज कर देगा। अब यहाँ खाली में स्टार्ट पड़ा होगा और जो स्टार्ट की पोजीशन थी न्यू नोड वाली, उससे जैसे कि अब इसके बाद जाना है 3 पे, तो 3 वाली नोड पे जोड़ देगा उसे। तो स्टार्ट का कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब इसको फंक्शन में कैसे अप्लाई किया गया है वो हम लोग देखेंगे, और ये सब हमने कवर कर लिया पुरानी वीडियोस में, जो अभी लिंक लिस्ट की आई है करंट में। तो जिसने नहीं देखी देख लो जाके फटाफट। तो जल्दी से चलते हैं अब हम यहाँ। तो उसके अंदर मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने मतलब देखो, बिगनिंग है, इसे हम 2 टाइप से बनाने वाले। एक तो हम उसकी प्रिंट करेंगे वहीं पर पूरे के पूरे लिंक लिस्ट को, और एक करेंगे हम उसे रिटर्न करके, हम उसकी पोजीशन को रिटर्न करने वाले, स्टार्ट को रिटर्न करने वाले हैं। तो ये पहला वाला जो मैं कर रही हूँ, ये उसके एड्रेस पे काम करूंगी मैं। जब हम देखो एक पॉइंटर तो हमने लगाया था क्योंकि हम नोड पे काम कर रहे थे, बट ये दूसरा पॉइंटर, हम पॉइंटर पे पॉइंटर क्यों लगाते हैं? मतलब देखो यहाँ पॉइंटर पे, यहाँ पे पॉइंटर क्यों लग रहा है, क्योंकि अब हम उसकी एड्रेस पे काम करने वाले हैं। हम यहाँ बिल्कुल स्टार्ट के एड्रेस पे काम करने वाले हैं, हम वैल्यू पे काम नहीं कर रहे। जब एक की बात हो रही हो तो हम एड्रेस पे करते थे, मतलब वैल्यू पे करते थे। अब दूसरी की बात हो रही है तो मतलब हम उसके एड्रेस पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए वॉइड वाले में डबल पॉइंटर आएंगे। उसके बाद मैंने एक नोड टाइप का न्यू नोड लिया है। नोड में हमारा क्या क्या था, एक इन्फो पार्ट था और एक नोड टाइप का लिंक पार्ट था। उसके बाद न्यू नोड बराबर नोड, और ये मेमोरी एलोकेट करा दी है मैंने न्यू नोड को, और इसका प्रोसेसर भी हमने सीखा है क्रिएशन वाली वीडियो में। न्यू नोड इक्वल इक्वल, देखो इंसर्शन है, इंसर्शन का सबसे पहला नियम ही यही है कि सबसे पहले ओवरफ्लो चेक करो। अब देखो लिंक लिस्ट में ओवरफ्लो का क्या सीन है। लिंक लिस्ट जो है वो मेमोरी की साइज पर बेस्ड है हमारी, मतलब जितना बड़ा मेमोरी का साइज होगा उतना ही हम इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यूज को। तो मेमोरी तो जैसे कि मैंने कहा था पहले भी कि बहुत ज़्यादा साइज में आती है, अब तो जीबी टीबी पहुंच रही है। तो उसके अकॉर्डिंग ओवरफ्लो की कंडीशन तो बहुत रेयर ही आती है, लेकिन फिर भी हम ओवरफ्लो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हम यही चेक करेंगे। तो सब मैंने डाल दिया न्यू नोड इक्वल इक्वल नल। देखो न्यू नोड इक्वल इक्वल नल का मतलब यही कि अगर न्यू नोड इक्वल इक्वल नल आ रहा है, इसका मतलब हमारी मेमोरी पूरी फुल हो चुकी है। हमारी अब जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका मतलब ये है। और उसके बाद मैंने गेट ch और एग्जिट कर दिया है, दैट जैसे पहले हमने एरे वाली में किया था, इंसर्शन वाली में सेम यही है डिट्टो। उसके बाद एल्स, न्यू नोड के इन्फो पार्ट में, न्यू नोड का इन्फो पार्ट मतलब न्यू नोड बिल्कुल अभी खाली है, उसमें कुछ नहीं है, तो न्यू नोड के इन्फो पार्ट में हमने डाल दिया आइटम। समझ रहे हो आप? न्यू नोड के इन्फो पार्ट में मैंने उस वैल्यू को डाल दिया जो मैंने यूजर से ली है, एंटर द आइटम ऑफ सर्च मेन में जो लिया है। उसके बाद मैंने न्यू नोड के लिंक पार्ट में मैंने डाल दिया स्टार्ट का लिंक।
तो स्टार्ट का लिंक डालने के बाद फिर मैंने स्टार्ट पे डाल दिया है मेरा न्यू नोड। तो अब स्टार्ट की जगह पे न्यू नोड आ गया है। देन अब न्यू नोड से वो लिंक जुड़ गया है जो मेरी नोड का था, नेक्स्ट वाली नोड का। तो नेक्स्ट के नोड का लिंक, क्योंकि देखो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट के अंदर क्या है, स्टार्ट के अंदर है हमारी नेक्स्ट नोड का लिंक, यानी इसका लिंक इस 502 इसमें पड़ा हुआ है स्टार्ट पे। तो अब न्यू नोड से एक्सचेंज होने के बाद वो न्यू नोड में चला गया है, तो मतलब उसका लिंक इससे जुड़ गया है और स्टार्ट का लिंक न्यू नोड से जुड़ गया है। तो अब हमारी इसके ऊपर एक जुड़ चुकी है लिस्ट। तो और इसका एक दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है ये, हम वैल्यू को मतलब हम स्टार्ट को रिटर्न करा सकते हैं। हम नोट टाइप का लेंगे क्योंकि देखो हम रिटर्न क्या कराने वाले, करंट को। करंट क्या है, कैसा है, नोट टाइप का है। तो हम नोट टाइप का डेटा टाइप लेने वाले हैं, रिटर्न टाइप जो होता है। उसके बाद मैंने एस्टिक लगाया क्योंकि हम नोड को रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर का यूज किया, पॉइंटर फंक्शन बनाया है। और यहाँ पे डबल एस्टिक नहीं आएगा, खाली एस्टिक आएगा। और यहाँ पे चेंज कहाँ होने वाला है, चेंज होगा यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगी करंट, इधर साइड रिटर्न करंट कर दूंगी। और जब मैं मेन बनाऊंगी, मेन के अंदर अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी खाली, तो मैं ये वाला यूज करने वाली हूँ, कॉल बाय रेफरेंस। नाम बहुत जाना पहचाना लग रहा होगा ना, हाँ ये वही है जो आप पढ़ के आए हो, क्योंकि मुझे एड्रेस देना था स्टार्ट का, इसलिए ये डायरेक्ट वाला है, इसके अंदर डायरेक्ट चेंज होगा। और ये है रिटर्न वाला, मैं ऐसे कर सकती हूँ बिना किसी झंझट के, इसको रिटर्न कर सकती हूँ, रिटर्न वैल्यू टू स्टार्ट। तो इसका फटाफट से अब प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंसर्ट ए नोड इन लिंक लिस्ट एंड रिटर्न लोकेशन। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, बिल्कुल सब वही पुरानी चीज़ है, कुछ नया नहीं है। नया क्या है हमारा, ये पार्ट। सबसे पहले मैंने बताया रिटर्न लोकेशन वाला, जब मैं रिटर्न कराऊंगी स्टार्ट को, ओके। तो इंसर्ट बिगिन और मैंने करंट ले लिया है, स्टार्ट ले लो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लो, लेकिन सेम होना चाहिए यहाँ डिक्लेरेशन के टाइम पे और डेफिनेशन के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि और बाकी कॉलिंग के टाइम पे तो हम स्टार्ट ही पास करेंगे। और मैंने नोट टाइप कर लिया है जैसे कि मैंने कब बोला था। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चल के आप मेन में देख सकते हो मैंने प्रिंट ऑफ करा दिया, एंटर द आइटम टू इंसर्ट, और पर इंटरजर टाइप का आइटम मैंने यूज़र से ले लिया है, स्कैन एफ करा लिया है। फिर स्टार्ट में इसको रिटर्न करा दिया है जैसे कि आप देख रहे हो। उसके बाद मैंने डिस्प्ले लिस्ट कर दी है स्टार्ट अंदर पास करके। उसके बाद इसके फंक्शन पे आते हैं, फंक्शन ये रहा। तो फंक्शन में मैंने क्या किया है, जो अभी बताया था कि नोट टाइप का लेना है और इंसर्ट बिगिन नोड इन करंट आइटम। उसके बाद नोड टाइप का न्यू नोड लिया है मैंने, क्योंकि मैं एक नई नोड इंसर्ट करने वाली हूँ यहाँ पे बिल्कुल। उसके बाद मैंने उसको मेमोरी एलोकेट करा दी है। देन मैंने इफ न्यू नोड इक्वल इक्वल नल कंडीशन चेक करी है, अगर नल है इसका मतलब मेरी मेमोरी फुल हो चुकी है, ओवरफ्लो शो करा दी। एल्स नहीं तो यहाँ मैंने कह दिया है कि न्यू नोड के इन्फो पार्ट में आइटम को डाल दे जैसे मैंने अभी समझाया, और न्यू नोड के लिंक पार्ट में करंट को डाल दे, एक्सचेंज हो रहा है ये, और करंट में न्यू नोड को डाल दे और रिटर्न करा दे मेरा करंट। तो इस तरीके से मेरी बिगिनिंग में नया सदस्य जुड़ने वाला है। अब देखो ध्यान से, मैं अपना मोस्ट फेमस 1 2 3 4 ही डालने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने ये सब डाल दिया, अब मैं नो करूँगी, सॉरी 4, उसके बाद नो। देन अब मैं यहाँ पे 0 को इंसर्ट करूँगी स्टार्टिंग में, बिल्कुल ये स्टार्ट पे। अब मेरा जो आउटपुट आएगा 0 1 2 3 4 आएगा, दैट्स इट। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा एट मिडल। तो एट मिडल पे हम क्या कर रहे हैं, एट मिडल पे जैसे कि नाम ही मिडल है, समझ में आ रहा होगा, हम स्टार्ट और नल के बीच में कहीं इंसर्ट करने वाले हैं। लाइक सपोज मेरे को इस 5 और 6 के बीच में कोई नोड को इंसर्ट करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, मैं सिंपली यहाँ पे यूज़र से बोलूँगी सबसे पहले तो आइटम टू इंसर्ट। तो जैसे कि उसने 4 बोला, फिर मैं उससे पूछूंगी एलिमेंट आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट, मतलब जैसे कि हमारी लिस्ट चल रही है इस तरीके से 5 6 3, तो उसने बोला कि 6 के बाद इंसर्ट करो, तो वो ही डालेगा। उसके बाद में सर्च आफ्टर। अब ये देखो जैसे कि मैंने बोला था कि हम सर्च की लोकेशन को रिटर्न कराएंगे सर्च वाली उस वीडियो में, तो इसलिए बोला था क्योंकि हम उसकी लोकेशन को यूज़ करेंगे, मैंने वहाँ भी बोला था ये बात। और
लोकेशन इक्वल टू सर्च कर, मतलब हम सबसे पहले 6 को सर्च करेंगे, देन उसकी लोकेशन को यहाँ रिटर्न कर देंगे और इंसर्ट मिडल में लोकेशन के आइटम को पास कर देंगे। दैट्स इट, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और हम यहाँ पे स्टार्ट एड्रेस को देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे जो एड्रेस है वो चेंज नहीं हो रहा। अब स्टार्ट का एड्रेस ही घूम जाएगा तो हम फिर लिस्ट को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब इसका फंक्शन देखते हैं फटाफट से। तो मैंने यहाँ क्या बनाया, वॉइड इंसर्ट मिडल, आगे मैंने नोट टाइप का लोकेशन इंट आइटम। तो सर्चिंग का फंक्शन तो वही है जो हम देख के आए, और मैं एक बार और बता दूंगी जब हम प्रोग्राम देखेंगे। उसका नोट टाइप का एक न्यू नोट ले लिया, उसको नल के बराबर कर दिया। नल के बराबर इसलिए किया ताकि मेरा प्रोग्राम क्रैश ना हो, डेंगलिंग पॉइंटर ना आए। उसके बाद नोड आउट इक्वल टू और नोड टाइप का पॉइंटर मैलोक साइज ऑफ नोड, मैंने उसको मेमोरी एलोकेट करा दी है। इफ न्यू नोड इक्वल इक्वल नल हो तो ओवरफ्लो, जो कि बहुत ही रेयर होगा। आगे देखते हैं एल्स पे क्या हमारा न्यू ऐड हुआ है। तो एल्स में ऐड हुआ है ये न्यू नोड के इन्फो पार्ट में मैंने डाल दिया आइटम। तो मतलब हमें डालना ही डालना है कि जब न्यू नोड में हम वैल्यू को डाल रहे हैं, न्यू नोड के लिंक पार्ट में डाला है मैंने लोकेशन का लिंक। समझ रहे हो आप, लोकेशन का लिंक यानी कि जो हमने 6 इंसर्ट किया था उसका लिंक, और लोकेशन के लिंक में डाल दिया मैंने न्यू नोड को। तो यहाँ आप हुआ क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, न्यू नोड के लिंक पार्ट में मैंने डाल दिया है लोकेशन का लिंक। यानी कि लोकेशन के लिंक में क्या पड़ा है, 401। 401 किसका लिंक था, नेक्स्ट नोड का, तो अब वो उसके उसमें है। और मैंने लोकेशन के लिंक में डाल दिया न्यू नोड को, यानी कि न्यू नोड को। अब इस तरीके से होगा न्यू, यानी कि एक तरह से नोड होगी यहाँ पे इस साइड में, और वो इस तरीके से अटैच हो गया है अब, और यहाँ पे न्यू नोड जुड़ गई है बीच में। तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं फटाफट से ताकि और अच्छी तरीके से समझ आए। तो इंसर्ट अ नोड एट मिडल इन लिंक लिस्ट, तो इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने एक नोट टाइप का सर्च फंक्शन ले लिया है क्योंकि मुझे सर्च करनी है लोकेशन कि किसके बाद इंसर्ट होने वाला है उसकी लोकेशन को। फिर मैंने इंसर्ट मिडल का फंक्शन बना दिया जैसे कि मैंने दिखाया था। उसके बाद यहाँ आगे क्या हुआ है, आगे हुआ है यहाँ पे ये, फिर मैंने इंटीजर टाइप का इंट और आफ्टर लिया है ताकि मैं वैल्यू को सर्च कर सकूँ। फिर मैंने पूछा है कि printf एंटर द आइटम टू इंसर्ट, और यूज़र बताएगा उसे क्या आइटम को इंसर्ट करना है। उसके बाद मैं उससे पूछूंगी एंटर द आइटम आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट, फिर मैं उससे पूछ रही हूँ कि आपको किसके बाद इंसर्ट करना है, देन वो उसको वो डालेगा। फिर मैंने लोकेशन इक्वल टू सर्च का फंक्शन यहाँ कॉल कर लिया है आफ्टर वाली की लोकेशन को ढूंढने के लिए। फिर मैंने इंसर्ट मिडल में लोकेशन और आइटम पैरामीटर्स को देके देन मैंने यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट कर दी है, दैट्स इट। और रिलीज लिस्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमें निभानी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मैंने यहाँ सिंपली फंक्शन डेफिनेशन फॉर सर्चिंग एलिमेंट किया है, नो टाइप का सर्च लिया है और नो टाइप के करंट एंड आफ्टर, देन वाइल लूप चलाया है करंट इक्वल टू करंट का लिंक जब नल ना हो जाए तब तक, करंट इक्वल टू नॉट नल ना हो जाए, मतलब हम स्टार्टिंग से नल एंड तक ना पहुंच जाए तब तक चले। उसके बाद मैंने करंट के इन्फो को आफ्टर के बराबर सर्च करने के लिए इफ कंडीशन लगाई है, और अगर ये मिल जाए तो रिटर्न करंट कर दे, और ना मिले तो करंट इक्वल करंट का लिंक करता रहे। उसके बाद मैंने क्या किया है आगे, उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया है फंक्शन डेफिनेशन फॉर इंसर्ट एट मिडल। पहले सबसे पहले मैंने इसकी ओवरफ्लो की कंडीशन चेक की है, देन एल्स वाले पार्ट में न्यू नोड की इन्फो में आइटम डाला है, और न्यू नोड के लिंक पार्ट में लोकेशन का लिंक डाला है, जैसे कि मैंने बोला था कि बीच में एक नई नोड इंसर्ट करनी है, और लोकेशन के लिंक पार्ट में न्यू नोड को इंसर्ट कर दिया है। दैट्स इट हो गया। सब के सब बहुत सिमिलर से, इसको फटाफट से रन करके देख लेते हैं। तो मैं वही डालूंगी 1 2 3 वाला, और सपोज मैं यहाँ डालते डालते मैंने 5 डाल दिया, 4 रह गया, और वैसे मैंने जानबूझ के किया बट एग्जाम्पल है। अब मैं 4 को इंसर्ट करना चाहती हूँ 3 के बाद, तो इसने मुझे इंसर्ट करके दे दिया। दैट इज द बेनिफिट ऑफ इंसर्शन एट मिडल इन लिंक लिस्ट। एंड अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली पर। तो इंसर्शन एट लास्ट नाम से ही पता चल रहा है, लास्ट में हम इंसर्ट करने वाले हैं, इसका मतलब नल नल जहाँ होगा ना उसकी पोजीशन पे इंसर्ट होने वाला है। तो अब देखते हैं फटाफट कि क्या होगा इसके अंदर। हम सिंपली लूप चलाएंगे जब तक वो नल ना हो जाए, और न्यू नोड के लिंक पार्ट पे हम नल डालेंगे, नया नोड होगा लास्ट में, और करंट के लिंक पे न्यू नोड डाल देंगे।
तो इस तरीके से एक्सचेंज होके हमारे लास्ट में वो इंसर्ट हो जाएगा। और देखते हैं इसका फंक्शन फटाफट से। तो ये तो बिल्कुल सेम ही है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो नया क्या है इसके अंदर, दैट इज, तो इसको देख लेते हैं फटाफट से। तो वाइल करंट का लिंक इक्वल टू नॉट नल, जब तक नल ना हो जाए तब तक लिंक, मैंने लिंक किया है इस बार ध्यान से देखो, लिंक, जब तक करंट का लिंक नल ना हो जाए तब तक करंट इक्वल टू करंट का लिंक करते रहो। ओके, और उसके बाद न्यू नोड के लिंक में नल डाल दो। मैं यहाँ लास्ट पे सब परफॉर्म करी, मतलब मैं बिल्कुल एंड तक पहुंच गई, और जब मैं एंड पे आ गई, जब मैं नल पे आ गई, तो मैंने बोला कि न्यू नोड के लिंक पार्ट में अब नल डाल दो, और मेरे करंट का लिंक जो चल रहा है इस टाइम पे उसमें न्यू नोड का डाल दो। तो मैं फटाफट से इसका प्रोग्राम दिखाऊंगी आपको। इंसर्ट अ नोड एट लास्ट इन लिंक लिस्ट। तो लास्ट में मैं नोड को इंसर्ट करने वाली हूँ, उसका फंक्शन। और अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिए, वही है सब, कुछ भी इसमें न्यू नहीं है। देन उसके बाद मैंने इंटीजर टाइप का आइटम लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे पूछ लिया यूजर से एंटर द आइटम टू इंसर्ट, उसे क्या इंसर्ट करना है। फिर मैंने यहाँ फंक्शन को कॉल किया है सिंपली, और फिर डिस्प्ले करा दिया है लिंक लिस्ट को आफ्टर इंसर्शन, जो मेरी लिंक लिस्ट आएगी नई उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे जो ये पार्ट है तो बिल्कुल सेम है, और एल्स वाला पार्ट हमने अभी अभी समझा है। तो देख लेते हैं इसको फटाफट से। न्यू नोड के इन्फो पार्ट में मैंने आइटम को डाला है सिंपली। सबसे पहले मैंने न्यू नोड की इन्फो पार्ट में को आइटम डाल दिया है ताकि मेरी वैल्यू स्टोर हो जाए उस लास्ट वाली नोड में, जो अब लास्ट में आने वाली है। कैसे आएगी, जब मैं चलाऊंगी करंट के लिंक को नल तक, और करंट का लिंक आगे बढ़ाती रहूंगी। अब ये बिल्कुल आगे तक जाएगा, मतलब यहाँ से लिस्ट कुछ इस तरीके समझो, यहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो रही है और जब तक उसका एंड ना आ जाए, जैसे इसका एंड यहाँ आ गया तो ये यहाँ के रुक जाएगा, और फिर न्यू नोड के लिंक पार्ट में नल को डाल देगा, और फिर जो यहाँ करंट के लिंक पे पड़ा होगा ना उसको न्यू नोड, उसमें न्यू नोड को डाल देगा। तो इस तरीके से हमारी लास्ट में इंसर्शन हो जाएगा। तो इसको रन करते हैं, और मैं वही डालूंगी अपना 1 2 3 4, बस काफ़ी है। उसके बाद मैं यहाँ पे सपोज 5 इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो उसने लास्ट में 5 इंसर्ट कर दिया, दैट्स इट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ इंसर्शन के बारे में। आप इंसर्शन करते करते, इन तीनों का यूज़ करते करते एक लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट को करते करते आप लिंक लिस्ट बना सकते हैं। खुद से ट्राई करिए, मतलब क्रिएशन जो हमने पढ़ा था उसके अलावा आप इंसर्शन का लॉजिक यूज़ करके लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आप कैसे, आप खुद सोचें, और बाकी हम है ही, कमेंट कर देना अगर कुछ भी डाउट हो, उसका भी इलाज किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।